यहाँ दिल है कि मानता नहीं, दिल बिल्कुल नहीं मान रहा है इनका कि ये आपकी तरफ ना आए, क्योंकि इनका दिल तो कहता है कि आपकी की तरफ आए। एट ऑफ वांड्स, व्हाट आई सेड, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको बहुत मन करता है, ये कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं, कुछ बातें इनको करनी है आपसे। सो एडिक्शन, ये आपसे एडिक्टेड हैं, आप इनकी लत बन गए हैं। यस, रिकंसाइल करना चाहते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी आपसे चाहते हैं कि एक एक चांस, बस एक चांस दे दो। You are my wish fulfillment, and I want you only. जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक फैमिली सेटिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी शादी के हैं, किस जेंडर पे एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम अगेन जय सिया राम। राम जी का नाम जितना लो उतना कम है भाई। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ये दिल है, ठीक है, दिल है कि मानता नहीं, आहा, और ये इनका एटीट्यूड, ये इनका भाई। अब थोड़ा सा इनकी भी एक भाई, इन्होंने अपनी एक रेपो बना रखी है, ठीक है। इनको भी लोग पूछते हैं, मानते हैं भाई बहुत अच्छा खासा पर्सन है, थोड़े से फेमस हो सकते हैं, या काम इनका थोड़ा ऐसा हो सकता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, एक बार डिसीजन ले लिया तो मतलब इनकी भी एक पर्सनैलिटी है भाई, थोड़ी सी ऐसी जहाँ पर कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, बट अपने हिसाब से चलने वाले। सो यस, आपके पर्सन का थोड़ा सा ये है, करंट टाइम में ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, विच इज टेलिंग मी आपके पर्सन जो है ये अपने हिसाब से चीजें चाहते हैं। इस कनेक्शन में मन में प्रेम है, मैं कह रही हूँ ना, दिल है कि मानता नहीं, दिल बिल्कुल नहीं मान रहा है इनका कि ये आपकी तरफ ना आए, क्योंकि इनका दिल तो कहता है कि आपकी की तरफ आए। एट ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट आई सेड, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको बहुत मन करता है, ये कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं, कुछ बातें इनको करनी है आपसे। सो मन बहुत कर रहा है आपसे बात करने का, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सेकंड में एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एरिस लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 8 के एच किसी की नेम पर इनिशियल हो सकता है। नंबर 11, नंबर 12, नवंबर, दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, नंबर 14 एच एंड के एंड एम, एम नो नो एन, एन किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Sword, Knight of Sword, one more card, Page of Cups, Four of Cups। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन थोड़ा सा ना, इनको इनको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है। ये डाउट कर रहे हैं, डायरेक्ट बोलू, डायरेक्टली बताते हो, ये डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत सी चीजें हाइड कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, थोड़ा सा उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं जहां ये इमोशनली आपके सामने ओपन अप हो सके, या इनको ऐसा लगता है कि कुछ है जो इनको जानना चाहिए आपके रिगार्डिंग, बट आप नहीं बता रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि आप बताना नहीं चाह रहे, चलो ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि भाई आप पूछना ही नहीं चाह रहे हो, एटलीस्ट आप पूछो तो सही, क्लियर तो करो कि भाई मुझे देखो, मुझे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाउट है, मुझे पर्टिकुलर पर्सन पे डाउट है, कुछ भी। जब आपको डाउट होता है, आपको पता रहता है कि आपको किस चीज के रिगार्डिंग डाउट है। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई इंसान चाहे मतलब इतना भी वो डायलॉग याद आ गया मुझे, कौन सी मूवी है, ऐतराज मूवी का डायलॉग, आई थिंक ऐतराज ही है वो, मुझे ढंग से याद नहीं है। तो उसमें वो भाई एक लड़की कितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन उसको ये तो पता होता है, आगे समझ जाओ, आपको डायलॉग याद आ गया, तो वही बात है।
चाहे ये इंसान कितना भी प्रैक्टिकल हो, चाहे ये इंसान कितना बिजी हो अपनी लाइफ में, कितना भी बिजी हो, एटलीस्ट इस इंसान को इतना पता है जहां इसको डाउट हुआ है तो वो किस सिचुएशन को लेके हुआ है, ये अपने माइंड में क्लियर है। ये किस बात को पढ़ के बैठे या किस बात को लेकर इनको डाउट आ रहा है। तो बस ये है कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये क्लियर नहीं रख रहे हैं बातों को। तो भाई यहाँ पर जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक इनके डाउट ऐसे बढ़ते जाएंगे, सच्ची बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको शांति से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, तब ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सी और क्या। मैजिशियन एंड मून, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नंबर 1, नंबर 18 ए आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एज आई सेड। एंड ओके, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ कप्स, ओके। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नो नो, सादा कार्ड है, ओनली वन कार्ड। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। किस बात से डिस्टर्ब, इतना हर्ट क्यों है, इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट है। और ये मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है आपका नो कांटेक्ट, आपके बीच दूरियां बढ़ रही है डे बाय डे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले इतना गैप नहीं आता था, अभी हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो गया। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या चीज इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मेंटली डिस्टर्ब। 6 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू। ये जो मेंटली इनको जो डिस्टरबेंस हो रही है वो कहीं ना कहीं आपकी मिसिंग एनर्जी से हो रही है। यस, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, इमोशंस ही इमोशंस ये आपको मैनिफेस्ट कर रही है। डे नाइट ऐसा समझो भाई, दिन में वैसे आपके जो थॉट है, चाहिए इंसान कुछ भी कर रहा है, बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, और नाइट में भी आप ही चल रहे हो। मेरे व्यूवर्स का जलवा है भाई आजकल, ट्रेंडिंग में भाई, ट्रेंड में है मेरे व्यूवर्स ही चलेंगे और क्या। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मेरे व्यूवर्स कोई पंखा थोड़ी है कि गर्मियों में ही चलेंगे। ठीक है, मेरे व्यूवर्स का जलवा है, आप चल रहे हो बैक ऑफ द माइंड। इनफैक्ट रात को तो इतनी ओवर थिंकिंग इनकी होती है कि ये इतने सैड हो जाते हैं, आपकी यादें इनको इतना सैड कर देती है, क्या ही बोले। फिर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर आसपास के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आसपास के लोग अगर इनको कुछ गलत भी बोल रहा है, कुछ भी ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट इनका हो सकता है कलेश वाला, थोड़ा सा कलेश ही लग रहा है। तो अगर होता भी है तो इनको ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा जितना इनको आपकी यादों का फर्क पड़ रहा है। इंटरनली आप चल रहे हो। 2 ऑफ कप्स, ये मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या होता है मैं बताऊं, देखो भले ही आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, भले ही ये इनके माइंड में आप चल रहे हो, कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के बैठे, अभी तक इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इंटरनली इनको पता है कि ये कनेक्शन एक सोल का कनेक्शन है विद द 2 ऑफ कप्स, एक दिन आप दोनों को मिलना ही मिलना है। और दूसरा ये कि विद मैजिशियन आपके पर्सन जो है ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। ये भगवान से भी, जैसे देखिए अगेन बता दूं, जरूरी नहीं है कि भगवान के मंदिर जाके माथा टेके और फिर ही मांगे आपको, नहीं। बस बट इनके मन में ये है कि भगवान जी एक बार और चांस, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। मेरी तरफ से भी चीजें अगर गलत हुई है तो मैं उसकी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार हमको मिला दो। अब इनको कौन बताए, यूनिवर्स तो रेडी है, तभी मेरे व्यूवर्स रेडी हैं, बट इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। अब भगवान जी धरती पे तो आएंगे नहीं आप दोनों का हाथ पकड़ के आप दोनों को मिलवाने, ठीक है। तो यहाँ पर वही कर्म आप ही को करने हैं। टावर, स्टार, द वर्ल्ड, मेजर अरकाना। मैंने क्या कहा, अभी भी होपफुल है, होप का कार्ड आ गया यहाँ पर। टावर, नेगेटिव एंड द वर्ल्ड, इनकी दुनिया बिखर गई आपके जाने से। मुझे बस एक लाइन क्लिक हुई इस कॉम्बिनेशन से मुझे, द वर्ल्ड एंड द टावर। इससे तो मुझे बस इतना ही पता लगा है कि इनकी दुनिया बिखर गई आपके जाने से। ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच आया है, इनको इंटरनली बहुत ज्यादा डैमेज करके गया है। इनफैक्ट अभी भी आपके पर्सन डैमेज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा आपकी मिसिंग एनर्जी जो डे बाय डे इनको हर्ट करती है। यादें हैं जो उनको बहुत ज्यादा पेन दे रही है, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहा है, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ आप दोनों के बीच।
ये तो इनको भी समझ में नहीं आया, मतलब क्या हुआ, मतलब अचानक से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इस कनेक्शन में। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कोई ब्लैक मैजिक कर दिया मेरी पार्टनर के ऊपर, मेरे पार्टनर के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। कुछ तो आपके कनेक्शन में गलत हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। अभी मैं बता दूं आपको क्या हो सकता है। इस कनेक्शन में सिचुएशन ऐसी रही है जहां पर एक को तो क्लियर था सब कुछ, सामने वाले का क्या थॉट है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या कुछ ये इंसान मेरे को दे सकता है, क्या वो सब एक इंसान को क्लियर था। दूसरे वाले को कोई क्लैरिटी नहीं, दूसरे वाले को वो इंसान ने क्लैरिटी दी ही नहीं। उसको ये नहीं पता एग्जैक्ट इमोशंस क्या है। मैं बता रही हूँ ना, कम्युनिकेशन गैप हुआ है आप दोनों के बीच, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं हुई, एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुई है। एक इंसान ने इतना या तो टाइम नहीं दिया किसी को, या वो नहीं अपनी फीलिंग्स रख पाया, वो नहीं कन्फेस कर पाया, वो नहीं क्लैरिटी दे पाया, चीजों को क्लियर नहीं रख पाया। आप दोनों में से वो कोई भी हो सकता है। अभी आप देख लीजिएगा ये एनर्जी किसकी है। मुझे स्ट्रांगली जितना लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स, आपकी पार्टनर ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दी है। उन्होंने वो अज्यूम करते गए आपके बिहेवियर से, आपके इधर आपको यही नहीं पता कि बात क्या चल रही है। जैसे मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, आपने इनको कुछ बात कही, ठीक है, अब आपने वो बात कह दी और आपने कर ली। आपकी गलती इधर ये है कि आपने भी थोड़ा सा आपको एक्सप्रेस करना चाहिए था, आपको थोड़ा सा, बट आपने ये सोचा कि चलो इतना तो अंडरस्टैंड करेंगे, इतना तो समझते ही हैं मुझे। आपका थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया कि आपने भी ये सोचा कि मेरा पार्टनर इतना तो मुझे एटलीस्ट अंडरस्टैंड करता है, वो समझ जाएगा। तो एक सिचुएशन में जहां पर एक ने तो बहुत कुछ रखा, अपने मन का हाल रख दिया, सब कुछ क्या वो चाहता है सब कुछ, बट एक इंसान ने ज्यादा एक्सपेक्ट किया कि सामने वाला समझ जाएगा, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गलती आपकी भी नजर है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं आपको पता है ना, मैं ज्यादातर आप ही का साइड लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, अगर मेरी एनर्जी से कनेक्ट करवा रहे हैं तो वो यस, हाँ, बहुत हद तक आप समझ जाओ तो यस, इसलिए। बट आज मैं बोल रही हूँ कि मुझे गलती थोड़ी सी आपकी नजर आई है। आज फील हुआ है कि यहाँ पर दोनों तरफा कुछ तो हुआ है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन तब होता है जब एक, या तो किसी एक के साथ गलत हो रहा है, एक बहुत गिविंग एनर्जी में, एक बहुत रिसीविंग एनर्जी में, वो सिर्फ रिसीव कर रहा है, एक सिर्फ दे ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब ऐसा होने के बाद डिवाइन ने एक डिसीजन लिया कि दोनों भाई, आप दोनों के दोनों लड़ते हो फिर मिल जाते हो, लड़ते हो फिर ऐसे कैसे चलेगा है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर देख रहे हो कि भाई भविष्य में चीजें ठीक होंगी, भविष्य में बहुत आगे तक चलेंगे, लेकिन आपका यही नहीं समझ में आ रहा। अभी एक सेकेंड, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। आपका ये है, बहुत प्रेम से मिलते हैं, बातें करते हैं, और फिर किसी बात को लेकर डिस्टेंस आ जाता है। अब यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है भाई, किसी को हर्ट हुआ, किसी ने गैप दे दिया, एक गलती ये। मुझे स्ट्रांगली आपका ये लग रहा है कि आपने गैप दिया, ठीक है, इस चीज से ठीक है। अब इधर इनका ये कि गैप मिला जैसे ही, तो उसने और अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, हाँ मेरा डाउट सही है, मेरे अंदर ये जो चीजें चल रही है एकदम सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये सेपरेशन बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। अब यूनिवर्स ने ये डिसीजन लिया है कि आप दोनों को सेपरेट कर दिया जाए कुछ वक्त के लिए। दोनों को अपनी अपनी गलतियां समझ में आ जाएंगी, जैसे ही समझ में आएगा तो आप दोनों काम करो उस पर। अगर आपने फिर से काम नहीं किया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यूनियन में आके फिर आप सेपरेट हो जाए। बट यहाँ पर यस, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया है कि कनेक्शन में चीजें यूनिवर्स के हिसाब से हो रही है। ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। पहली बात तो दिमाग में बैठा लो, जहां बैठाना है वहां बैठा लो, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। आप एक डिवाइन गाइडेड कनेक्शन में है, जहां डिवाइनली आप गाइडेड हैं, जहां डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कब क्या करना है। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है, आपकी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, जितना मुझे लगा है। सो यस, इन्होंने होप लूज नहीं किया। होप ऐसे कैसे लूज कर देंगे? जब डिवाइन आपको मिलाने वाली है, भाई आप कौन होते हो इस कनेक्शन से भागने वाले? आपको क्या लगता है ऐसे भाग जाओगे? दोनों के कान पकड़ के यूनिवर्स लेके आएंगे, ठीक है।
तो ये जो भी है ना दिमाग में कुछ जो खुराफाती दिमाग में चलता रहता है ना, उसको वहीं स्टॉप कर दो। ओके ओके। एनर्जी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, सच्ची बताऊं तो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। दूसरा ये कि आपकी पर्सन को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अभी अगर इन्होंने इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया था तो यूनिवर्स इनको बता रहे हैं भाई, हम पहली बात तो कोई भी हमने जो चीज बनाई है, यूनिवर्स भी लाइक मैं कभी कोई अनवांटेड या फिर फॉर जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हो वो मैंने कभी कुछ बनाया ही नहीं है। लेकिन ये मनुष्य, ये तुच्छ प्राणी, इनको समझ में नहीं आता। कभी कभी ये खुद को ही अनवांटेड समझने लग जाते हैं, मतलब इनका तो समझ में नहीं आता। सच में हेवन में जस्ट इमेजिन यूनिवर्स बात कर रहे हैं भाई एक दूसरे से, हमको लेकर नीचे हमको देख रहे हैं और बोल रहे हैं देखो ये मनुष्य, इनको क्या चाहिए है, इतना इतनी अक्ल, हम इनको अक्ल दे दी, इनको इमोशंस दे दिए, इनको पैशनेट एनर्जी दे दी, इनको सब कुछ दे दिया, ठीक है। फिर भी ये दुखी है, फिर भी ये रो रहे हैं। अच्छा खासा पार्टनर दे दिया, सोल का कनेक्शन दिया भाई, चाहिए क्या एक इंसान को। हम पे हंस रहे हैं वो ऊपर बैठे बैठे, क्या नहीं है फिर भी रोना रो रहे हो। क्या कहा मैंने, एनर्जी हो जाती है भाई, फील अपने आप हो जाती है। मैंने क्या कहा, एनर्जी बहुत अच्छी पिक हुई है मुझे। सन, एस ऑफ कप्स, ये नाइट ऑफ कप्स, ये कनेक्शन बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। मैं इतना बता दूं, ये सेपरेशन, अभी जो आपका सेपरेशन हुआ ना, इतना पॉजिटिव चेंज लेके आएगा ये सेपरेशन, इतना पॉजिटिव चेंज, जिसमें एक इंसान जो इमोशनली अवेलेबल नहीं था वो इमोशन से कनेक्ट हो रहा है। एक इंसान जिसको पार्टनर की वैल्यू नहीं समझ में आ रहे थे, जिसको उसके अब्सेंस से फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो कहीं जाएगी नहीं, ये तो कहीं जाएगा नहीं, जिसको ये लग रहा था अब उसको ये समझ में आएगा कि भाई कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगेन यूनिवर्स इनको ये भी फील करवा रहे हैं, आपको भी फील करवा रहे हैं कि यहाँ आपकी चल ही नहीं रही, आपको आपका ऐसा नहीं है कि आपका मन हुआ आप कनेक्शन में आ गए, आपका मन हुआ कनेक्शन से निकल गए। नो, यहाँ पर हम आपको मिलाने वाले हैं और हम ही आपको अलग करने वाले हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको कदर करनी पड़ेगी। ये कनेक्शन हमने आपको दिया है, ना कि आपने। भाई आपका डिसीजन कैसे हो सकता है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, आप कैसे ठोकर मार सकते हो किसी कनेक्शन को, आप कैसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हो अगेन। सो यूनिवर्स भी अभी चांस दे रहे हैं आप दोनों को, तो समझ जाओ, फिर पनिशमेंट भी मिलती है। सन, ओके, बहुत पॉजिटिव है, पर्सपेक्टिव इनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनके माइंड में नेगेटिव थॉट आ ही नहीं है। इनफैक्ट इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इतना, मतलब डे बाय डे इनके इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं, डे बाय डे इनकी पॉजिटिविटी आपके लिए बढ़ रही है, डे बाय डे ये इनके मन में आपके लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सेपरेशन आपके प्रेम को कम कर रहा है, नहीं, ये एक दूसरे को, आप दोनों को, आज मुझे बार बार मेरे अंदर आ रहा है, जैसे अंदर अंदर एक होता है ना, नहीं दोनों को इंक्लूड करो, दोनों को। अदरवाइज मैं आपके पर्सन की एनर्जी रीड कर रही हूँ, बट यहाँ पर मुझे दोनों के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं आज। बहुत दिनों बाद ये चीज हुई है, आपने नोटिस किया तो आप दोनों के अंदर इमोशंस को आपके इमोशंस से कनेक्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, सॉरी आपको ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वैल्यू करो। आपसे भी अगर गलती हुई है तो आप भी उस पर काम करो। आपके पर्सन को तो रियलाइज करवा ही रहे हैं, और ये कनेक्शन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत पॉजिटिव ये कनेक्शन है, और बहुत आगे तक आप इसमें आप चल सकते हैं, इस कनेक्शन को लेकर आगे तक, बहुत आगे तक। अब ये आप पर थोड़ा डिपेंड करेगा कि आप इस कनेक्शन को कैसे परस्यू करते हो, कैसे इसको कनेक्शन को लेते हो, कैसे आप एक्शंस लेते हो, कैसे इसको रखते हो। जस्ट इमेजिन, फॉर इंस्टेंस, एक जैसे एक इंसान ने आपको कुछ स्पेसिफिक एक चीज दी और ये बोला कि ये जो एक मोती दे रहा हूँ, जस्ट इमेजिन आपके पार्टनर को मोती नहीं बोल रही है, ठीक है, हाँ तो ठीक है, एक मोती किसी ने दिया आपको और आपको बोला कि इसको आप जितना एकदम से स्वच्छ रखोगे, अच्छा खासा सफाई करके रखोगे, सुबह शाम इसको थोड़ा सा प्यार दोगे, उसको ऐसे ही रखोगे जैसे घर के फैमिली मेंबर हैं वैसे, ठीक है, जैसे
टाइम टू टाइम आपको उसको देख रेख उसकी करनी है, उतना ही ये आपको अबंडेंस देगा, उतना ही आपकी लाइफ में खुशियां लेके आएगा, उतना ही इसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें होंगी। तो अगेन वही प्राणी, सेल्फिश कहीं का वो, लेकिन सभी का दिमाग ऐसा होता नहीं है ना, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, उसको ये लगता है कि ये जो देगा वो अपने आप दे देगा मेरे को, कुछ लोगों का ये है। तो इनमें से मेरे व्यूअर्स आप नहीं होने चाहिए, पहले बता देती हूँ। यूनिवर्स ने आपको वैसे ही आपके पार्टनर को दिया है, इसको थोड़ा सा आप संभाल के रखो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अगेन मैं बता दूं, अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपके तो एफर्ट्स रहे हैं, आपने तो इनकी वैल्यू समझ ली है, मुझे जहां तक लग रहा है आपने समझी इनकी वैल्यू, लेकिन फिर भी अगर आपकी तरफ से है, मेरा काम है आपको बताना, गाइड करना, अगर आपकी तरफ से है, मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से भी कोई कमी रही है तो आप उस पर काम करो, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन तभी आगे चल के ग्रो करेगा जब आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझेंगे। यहाँ कोई तो है जो किसी की वैल्यू नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। ये कनेक्शन उस मोती की तरह है, जितना उसको आप प्रेम दोगे उसको, आपकी पार्टनर, यस, अब मैं बोल सकती हूँ ये जो मोती है वो आपके पार्टनर ही है, मोतीलाल, ठीक है। हाँ, तो इसको आप जितना रखोगे, दोनों के लिए ये, दोनों के लिए गाइडेंस है ये, जितना आप एक दूसरे को समझोगे, क्लैरिटी रखोगे, प्रेम से इस कनेक्शन को रखोगे, ठोकर नहीं मारनी है इस कनेक्शन को, ना अपने ईगो में आके, ना किसी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके, तो आप बहुत आगे तक ग्रो करोगे। अदरवाइज अदरवाइज आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है, जो भी हो रहा है, सेपरेशन और क्या। इस डेक से देख लेते हैं। स्ट्रेस एंड यस, वांटिंग, ये आपको चाहते हैं, क्रेविंग इतनी बढ़ रही है कि वो उनको स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि देखो स्ट्रेस कब मिलता है एक इंसान को, जब उसके अंदर एक डिजायर होती है, किसी चीज को पाने की इच्छा होती है और वो उसको ना मिले, तो स्ट्रेस ही होगा ना, फिर उसको ये रहता है कि इसको कैसे पा सकते हैं हम, कैसे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी डिजायर बढ़ रही है, ये इनकी क्रेविंग्स बढ़ रही हैं, ये आपको पाना चाहते हैं और वो चीजें इनको मिल नहीं रही है, मतलब समझ रहे हो आप, ये आपको सिर्फ मिस कर रहे हैं, ये दूर से सिर्फ आपको मिस कर सकते हैं, बट ये कुछ कर नहीं सकते। भाई क्या करना क्या चाहते हो दूर से तो सिर्फ ये स्ट्रेस ही ले सकते हैं आपकी पिक नहीं ले सकते। व्हाट आई सेड, हैप्पीनेस, पर्सपेक्टिव, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी समझ में आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे की खुशी का रीजन है, आपने कभी नहीं ध्यान दिया, आज से देना, आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस का रीजन है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को जिस डोर से कनेक्ट किया है ना, वो डोर ही हैप्पीनेस की, समझो इस चीज को। तो यहाँ पर अगर आपने इस कनेक्शन की डोर को छोड़ा तो हैप्पीनेस को भूल ही जाओ भाई, क्या होती है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की स्पेलिंग तक याद नहीं रहेगी आपको, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइन गाइडेड कनेक्शन। अगेन मैं बता दूं, ये जो रीडिंग्स जो मैं करती हूँ ये सोलमेट ट्विन फ्लेम्स के लिए है, कार्मिक कनेक्शंस के लिए नहीं है। सो अगर आपको फील होता है कि ये आपके डिवाइन काउंटरपार्ट है या आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो ही आप मेरी रीडिंग्स को फॉलो करना, अदरवाइज नहीं, ओके। तभी मैं कभी भी नहीं कहती, मेरे रीडिंग्स में आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी नहीं कहती कि मेरे वीडियो को आप शेयर करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिनके लिए बना है वहां ऑटोमेटिकली ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यस, आपके पर्सन फाइनली आपकी तरफ आ रहे हैं, दे हैव डिसाइडेड टू कम टुवर्ड्स यू। अब यहाँ पर बट टेंशन हो रही है, टेंशन ये हो रही है कि आ तो जाएं, लेकिन फिर आगे क्या। ओके, अभी भी कुछ सीक्रेट, ओके, अच्छा, मुझे पता लग गया कौन सा सीक्रेट है, मुझे अभी ये सीक्रेट का कार्ड आया ना, तो क्या सीक्रेट्स हैं, इतने में ही बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ गई, इंटीमेसी, बॉन्डिंग,
सो यहाँ पर आपके पर्सन के डिजायर्स आपको लेकर, हे राम। वैसे तो 18+ ही है वीडियोस, लेकिन वो ये ना, मर्यादा में रह के हर काम करना चाहिए। हर देखो, मैंने, मेरे सामने कुछ रीडिंग्स आई थी, बट देखिए किसी को हम जज नहीं कर सकते, सबका अपना अपना है भाई। यस, कुछ रीडर्स कंफर्टेबल होते हैं, बट मैं सिर्फ मेरी बात करूंगी, मैं किसी भी टैरो रीडर की बात नहीं कर रही, किसी की भी बात नहीं कर रही। अगेन, मैं किसी को जज नहीं करती, बिल्कुल भी जज नहीं करती, क्योंकि हमें जज करना भी नहीं चाहिए। आपको कंप्लीटली किसी का सच अगर नहीं पता या कुछ, अब ऐसे कुछ भी मत बोलो किसी के लिए, ठीक है? तो यस, तो जज, हम यहाँ जज नहीं कर रहे, लेकिन मैंने कई टैरो रीडर्स को देखा है कि इजिली वो बहुत डीप रीडिंग कर देते हैं ना, डीप करते हैं, तो मुझे, मेरे सीरियसली मैं, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो सिया राम जी के नाम से है, तो यहाँ पर एक मर्यादा, मुझे ट्रस्ट मी, मैं अगर ऐसी एनर्जी आती है, मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा ऐसी एनर्जी है, तो आप समझ जाओ, क्योंकि मेरी भी एक मर्यादा है यहाँ पर। मैं उसको नहीं, मैं चाहकर भी नहीं होता मेरे से, चाहकर भी मैं ऐसा नहीं, मेरे वर्ड्स जो है, जिस मुंह से मैं सिया राम जी बोल रही हूँ अभी, वहां पर अगेन ऐसा नहीं है कि ये गलत चीजें हैं भाई, ये हमारे ही इमोशंस है। आई नो वेरी वेल, बट अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम जो जो भी है, वो बस मेरा है, थोड़ा सा मुझे मर्यादा में मेरे को रहना अच्छा लगता है, कि आप समझो, मैं आपको जितना समझा रही हूँ, अगर मैसेज आप तक पहुंच जाए बिना बोले, ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस किए बिना, उससे अच्छा क्या ही होगा। सो समटाइम्स जो ये आती है एनर्जी, बहुत ही इंटेंस एनर्जी आती है, बहुत ही जो अभी जो ये कार्ड आया है, तो मैं अगर आपको नहीं भी बोल पाती हूँ, तो आप समझ जाते हो। तो बस मुझे यही अंडरस्टैंडिंग आप चाहिए आपसे, और कुछ नहीं, ठीक है? और यस, आपको फिर भी बहुत कुछ इच्छा है जानने की कि क्या क्या डिजायर्स हैं, तो उसके लिए और चैनल है। और पता है ये मैं बात क्यों बोल रही हूँ, कि मेरे पास अगेन व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, उसमें यही था कि मैम आप वो डिजायर क्यों नहीं बताते हो, क्या डिजायर है, ये भगवान, आपको इतनी डिजायर जाननी है, उसके लिए और चैनल है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। हमसे तो ना हो पाएगा, नहीं कर सकते, बस नहीं कर सकते। अब इसके पीछे हर बात का कोई रीजन नहीं होता, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बात खत्म। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ये छिपा रहे हैं अपनी डिजायर, इनके मन में बहुत से डिजायर है, आपसे प्रेम करना है इनको। ऑब्सेशन, सेकंड चांस, इनको सेकंड चांस चाहिए। इनको अच्छे से पता है पहला चांस तो गवा दिया, सेकंड चांस मिल जाए बस। क्यों भाई, उसको अलग तरीके से गवाओगे? नहीं नहीं, काम करेंगे, अभी सुधर रहे हैं, हमने देखा ना, बहुत पॉजिटिव थॉट है इनके मन में आपको लेकर। सन का कार्ड मुझे बता भी रहा था कि ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और बहुत पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव है इनका करंट टाइम में आपको लेकर। एडिक्शन, ये आपसे एडिक्टेड है, आप इनकी लत बन गए हैं। यस, रिकंसाइल करना चाहते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी आपसे चाहते हैं कि एक एक चांस, बस एक चांस दे दो। अभी इनको खुद को भी नहीं पता है कि इस चांस का ये फायदा उठा पाएंगे या नहीं। फायदा उठाने का मतलब वो नहीं, फायदा उठाने का मतलब ये कि अगर यूनिवर्स आपको एक चांस दे भी देते हैं, तो क्या आप वो मिस्टेक फिर से करेंगे जो आपने पास्ट में की है, या आप अपने ऊपर काम करके इस कनेक्शन को यूनिवर्स का गिफ्ट समझ के उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो वो भी इनको आइडिया नहीं है कि ये होगा क्या, लेकिन हाँ, ये एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। नाउ लेट मी चेक लव मैसेजेस। मॉर्निंग से ये सॉन्ग गुनगुना रही हूँ, अच्छा सॉन्ग है, चाहे तो सुन सकते हैं। तुझको देखे बिना जिए लग, कौन सी मूवी का सॉन्ग है मुझे ये नहीं पता, किन्ना सोना सॉन्ग का नाम है। लगता नहीं, कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्ट क्या देखा, मैंने जब तक इसको नहीं बोला ना कुछ मैसेज दे दो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से, तब तक ये निकला नहीं है एक मैसेज भी, अब निकला है।
आप कहते हो कि कार्ड्स बोलते नहीं है, ये बहुत बोलते हैं, मेरे से ज्यादा बोलते हैं ये। यू आर माई विश फुलफिलमेंट एंड आई वॉन्ट यू ओनली। मैंने कहा ना, इनको समझ में आ गया हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, इनकी विशेस, सारी विशेस आप पूरी कर सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है जहां पर कि हर विश पूरी कर सकते हैं। मतलब आप में ये पता है क्या देखते हैं, चलो थोड़ी सी तारीफ कर देती हूँ आपकी। आप में ब्यूटी देखते हैं, आप में ब्रेन देखते हैं, आपका नेचर देखते हैं, आपकी सोल देखते हैं, आपका हार्ट देखते हैं, आपका बिहेवियर, सब कुछ। मतलब परफेक्ट, एक इंसान इतना परफेक्ट हो कैसे सकता है? तो इनको बता दिया जाए, आज मेरे व्यूअर्स इनको बता दो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता है। और अगर आपको कोई परफेक्ट मिल रहा है ना, तो उसने अपने ऊपर काम किया है, तो आपको भी उसके लायक बनना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, मैं तो चेंज नहीं होंगी, मेरा मेरा ये है ही नहीं। नहीं है तो भाई ठीक है, नहीं है तो ये कनेक्शन भी आपके लिए नहीं है। ट्रू कनेक्शन हमेशा आपको मजबूर करेगा अपने ऊपर काम करने के लिए। और अगर आप उससे डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, मेरा तो हमेशा से ये चलता है, मैं तो नहीं, तो फिर ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है। फिर आप जाने दो, आप फिर किसी कार्मिक के पल्ले पड़ो, किसी कार्मिक का पल्लू पकड़ो और उसके पीछे पीछे हो लो, और वो ले जाके तुमको गड्ढे में छोड़ देगा। और वहां से निकल के जब वहां तुम गड्ढे में गिर जाओगे ना, तब तुम इन्हीं को पुकारोगे कि एक वो इंसान है जो मुझे वहां से निकाल सकता है। और तब मेरे व्यूवर्स, आपको नहीं जानना है, आपको कुछ नहीं सुनना है, आप बहरे हो जाना उस वक्त। बोल देना शाम के बाद मुझे सुनाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, हाँ, मत सुनना इनकी। आए बड़े ऐसे मन मर्जी करेंगे हैं। और जब प्रॉब्लम आती है, जब तब इनको अपना पार्टनर याद आता है, तब इनको सोल के कनेक्शन याद आते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, 100 बातों की एक बात है, परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता और परफेक्ट बनना पड़ेगा। ये कनेक्शन ही आपको इसलिए मिला। पहले तो आप एक दूसरे को ट्रिगर करो, एक दूसरे के जो भी कमियां एक दूसरे को दिखाओ, आईना लेके खड़े रहो, ठीक है, जब तक सामने वाला अपनी कमियों पे काम ना कर ले। और जैसे ही वो हो जाए, फिर एक दूसरे को भाई, फिर बल्ले बल्ले आपका जीवन। आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट हैविंग ए फ्यूचर विद यू। ये आपके सपने लेते हैं, मेरा एक सपना है। आहा, नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये वो सपना नहीं है, ये वो सपना है। कौन सा? देखा मैंने एक सपना, हाँ, ये फ्यूचर के रिगार्डिंग है ना। फूलों के शहर में हो घर अपना। वाह वाह, ये इमेजिन करते हैं आपके साथ एक फैमिली। क्या समा है, तू कहाँ है। बट आपको नहीं जानना है, मैं आई 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 आज, हाँ। माई इमोशंस फॉर यू आर रनिंग डीप, बहुत डीप इमोशन से फील कर पा रहे हैं आपके रिगार्डिंग। यूनिवर्स इनके इमोशंस को, मतलब जितने डीपली गड़े हुए थे ना, उनको खोद खोद के बाहर निकाल रही है। और ये आपके पर्सन भी लाइक, ये इमोशन भी मेरा था, अच्छा, ये इमोशंस भी मेरे थे। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब पता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा लव हमारे अंदर होता है सामने वाले को लेकर, लेकिन हमको एहसास नहीं होता। हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हमको ये होता है कि नहीं, कनेक्शन, बाकी कनेक्शन भी तो है, ये भी ठीक है। और ये जो सेपरेशन, जो यूनिवर्स हमको सेपरेट करते हैं, वो यही सिखाने के लिए, भाई पहले तुम देखो ये कनेक्शन कैसा है। आए बड़े कंपेयर करने वाले, ये करेंगे सॉरी, इररिप्लेसेबल लोगों को ये रिप्लेस करेंगे। आई कैन फील योर एनर्जी अराउंड मी एवरी डे। ये आपकी एनर्जी को एवरी डे फील कर सकते हैं। वो सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग, अरे वो ऐसा ही सॉन्ग है जहां वो एनर्जी फील कर सकते हैं। मतलब बिछड़ के भी मुझसे जुदा तो नहीं, कौन सा सॉन्ग है, ताल मूवी का सॉन्ग है। खफा है मगर बेवफा तो नहीं। इनको एहसास है कि आप बेवफा बिल्कुल नहीं है, इनको एहसास है आप इनसे अलग नहीं हैं। दे कैन फील यू। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप इनके पास ही हो।
तभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तभी आपको सीरियस भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक मैसेज और है, प्लीज डोंट फील डिसअपॉइंटेड विद मी। भाई आप इतने ऐसे काम करोगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्या? आप क्या चाहते हो? मतलब इतनी भी अंडरस्टैंडिंग मत रखो कनेक्शन में जहां आपको फर्क ही ना पड़े। भाई आप इतनी मेच्योरिटी की उम्मीद रख रहे हो अपने पार्टनर से कि इतना मेच्योर तुम बनो कि अगर तुमको हर्ट हो रहा है तो तुम ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। अगर तुमको कोई चीज बुरी लग रही है तो उस पर ओवर थिंकिंग मत करो, उसके बारे में मत सोचो, मेच्योरिटी लेके आओ, अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस मत करो। भाई ये कौन सी मेच्योरिटी है? ये कौन सी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी मेरे व्यूवर्स, आपको बिल्कुल नहीं रखनी। अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग ऐसी मेच्योरिटी की उम्मीद आपके पर्सन आपसे लगा रहे हैं जहां पर ये चाहते हैं कि इतनी मेच्योरिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि जहां पर अगर तुमको चलो हर्ट हो रहा है तो एक बार बोल दो, एक लाइन में बोल दो, बस मैं समझ गया या मैं समझ गई, फिर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कौन से इमोशंस है जो एक लाइन में हो जाते हैं? भाई हमको तो ये कम ही समझ में आते हैं। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस, इमोशंस को आप वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। और फिर भी एक इंसान अगर ट्राई कर रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करने का, अगर वो रख रहा है, वो आपको समझाना चाह रहा है, और आप बोल रहे हो मेच्योरिटी लेके आओ, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मेच्योरिटी लेके आओ, ओवर एक्सप्रेस कर रहे हो, तो भाई तुमको इंसान तो सही मिला, यूनिवर्स ने थोड़ा तरस खा के तुमको इंसान ढंग का दे दिया, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यूनिवर्स फिर समझाएंगे तुमको। तुम तो कोई गूंगा या गूंगी डिजर्व करते हो। हाँ, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, तुम अपनी मन मर्जी करो, तुम कुछ भी करो, तुम, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा। पता कैसे? वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधा उठा के सर में मारेगा, बात खत्म, हिसाब किताब उधर ही, तो समझ में आएगा इनको। ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग डिजर्व करते हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं अपने पार्टनर से। भाई इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं एक कनेक्शन में, एक इंसान कुछ ज्यादा मेच्योर हो जाए और उसको लगने लगे सामने वाले के इमोशंस अगर कि भाई ये इमेच्योर है, इमेच्योरिटी कर रहा, तो भाई पहली बात तो ये लंका तुम्हारी लगने वाली है, तुम्हारे दिन खराब, भाई तुम्हारे दिन अच्छे दिन चले गए जहां अगर आपको किसी के इमोशंस ओवर एक्टिंग लग रहा है या फिर ओवर, आपको लग रहा है ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, इमेच्योरिटी अगर आपको लग रही है, तो भाई पहली बात तो ये बहुत बड़ा लॉस आपका होने वाला है फ्यूचर में, बहुत बड़ा लॉस, जिसकी रियलाइजेशन आपको बाद में होगी, और जब होगी तब वो इंसान नहीं होगा। ऐसे मत किया करो भाई, भगवान जी आपको देते हैं, पहले तो मांगते हैं भगवान मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, कोई तो भेज दो, और जब यूनिवर्स भेज देते हैं तब फिर आप उसकी कदर नहीं करते हो। सॉन्ग सुन लेना, सॉन्ग आया है ऐसे उछल के आया है, हर हर महादेव। कोई कलेश है हवाओं में बिन तेरे, नहीं कलेश तो मेरे व्यूवर्स कहते थे ना, अब हवाओं पे इल्जाम लगा रहे हो, हवाओं में कलेश दिख रही है इनको, कलेशी आप हो इसका मतलब। पहले मेरे व्यू पहले मेरे व्यूअर्स पे इल्जाम लगा रहे थे है कि तुम कलेशी हो, तुम ये हो, ठीक है, और अब जब मेरे व्यूअर्स नहीं है तो आप हवाओं को कलेशी बता रहे हो। इट मीन्स भाई कलेशी आप हो, वो कलेश आपके अंदर है जो आप बाहर हर किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। कलेशी सुन लेना, अच्छा सॉन्ग है, आई हेट लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग है, कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे, इनका एहसास हो रहा है, ये भी एक रियलाइजेशन वाला सॉन्ग है, अगर आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं एक पर्सन को रियलाइज हो रही है उसकी अब्सेंस अपने। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। घनी, एक घनी, एक घनी तन्हाई छा रही है। भाई कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं मैं रोक नहीं पाती खुद को गाने से नजर से नजर मिलाते ही नहीं, मतलब सिचुएशन आप दोनों में कुछ ऐसी हो गई है भाई, एक दूसरे से ना मिल पा रहे हो, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहे। गाइडेंस आपके लिए, ओके, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके अंदर भी चेंज आ रहा है। मैंने आपको एक बात कही थी कि
चाहे कोई कनेक्शन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चेंज हमेशा आपसे स्टार्ट होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कोई चीज है, सेम हो रही है, सेम एक्शन वो हो रहा है, ठीक है, बट जब तक आपका भी रिएक्शन सेम ही रहेगा, मतलब आप सेम कर रहे हो, ठीक है, सामने से सेम चीजें हो रही है तो आपका सेम रिएक्शन है। जब आप अपने अंदर चेंज लेके आते हो, मतलब आप अपने रिएक्शन को चेंज करते हो, तो फिर सामने वाले के एक्शन भी चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि सिचुएशन में चेंज आ जाता है। तो ये वही हो रहा है, यहाँ पर आपके अंदर चेंज आ रहा है, आप इस कनेक्शन को अभी अलग तरीके से डील कर रहे हैं। सो ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। अगेन सनफ्लावर। अच्छा, इधर आना जरा, एक बार अपना थोबड़ा दिखा दो, 1 मिनट, एक देख लो, इसका भी देख लो भाई। हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अच्छा, ये बोल रहा है मैं भी। ओके, इतना समझदार है ना, अपने आप साइड में हो गया, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये देखो, सनफ्लावर, ये हमें गाइडेंस देता है, टर्न टूवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। आपको पॉजिटिविटी पे ध्यान देना। इस कनेक्शन में अगर आप नेगेटिविटी पर ज्यादा फोकस करेंगे, देन आप आपके यूनियन को डिले देने वाले हैं। यूनियन आपका डिले होगा। दूसरा ये कि ये नेगेटिविटी आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा लॉस है वो ये, इसमें तेरा घाटा, बाकियों का कुछ नहीं जाता। आप ना तो अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट आपको इंटरनली भी बहुत डैमेज कर रहे होते हैं। आपकी सोल की ग्रोथ रुकती है भाई, आप इंटरनली वीक पड़ते जाते हैं और फिर वो बाहर भी दिखता है। और स्पेसिफिकली जेंडर की बात करूंगी, अभी जितनी भी फेमिनाइंस मुझे सुन रही हैं, फिर वो आपकी शक्ल पे भी दिखता है। फिर आप कितने भी महंगे महंगे स्किन प्रोडक्ट यूज करो, वो नहीं जाने वाले, वो नेगेटिविटी निकलेगी बाहर, वो आपकी आपकी बॉडी पे भी दिखेगी। तो सबसे बेस्ट आपका स्किन रूटीन अगर मैं बताऊं, अच्छे थॉट्स आपको रखना है अपने मन में, ठीक है। बहुत पॉजिटिव मन से रहना, जितना हो सके खुश रहने का ट्राई करो। हर वो चीज करो जो आपको खुशी देती है। पॉजिटिविटी पर ज्यादा फोकस करो, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। लेकिन आई नो इतना इजी नहीं है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ इतना इजी नहीं है, मेरे लिए भी इजी नहीं है, हर किसी इंसान के लिए इजी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन सेम नहीं रहती। आज आपने खुद पे काम कर लिया, आप पॉजिटिव हो, अब भी पॉजिटिव हो, थोड़ी देर बाद ही कुछ ऐसा हो जाए, इंसान है, रिएक्ट भी करेंगे, इंसान है, हर्ट भी होगा, सब कुछ होगा, आई नो। बट मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, स्किप करने के बजाय, कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट पर फोकस करने के बजाय, क्यों ना थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाया जाए। ट्राई तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। अरे फ्यूचर में और कुछ नहीं है, अपने तरफ से एक आपका ये होना चाहिए भविष्य में, ताकि आप ये स्टेटमेंट आप दे सको, किसी को पास कर सको, बोल सको किसी को, अरे ट्राई किया था हमने, वो तो हुआ नहीं हमसे, हमने तो ट्राई किया था, वो तो बस सिचुएशन ही ऐसी थी, वो तो हमारे भगवान जी ने सुनी ही नहीं हमारी, वरना हमने तो ट्राई किया था। तो बस उसके लिए, ठीक है, अपना प्लस पॉइंट रखो और क्या। सो यस, आपको बोला जा रहा है जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, एंड आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और बहुत ही पॉजिटिव है रहेगा। ये इस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए पॉजिटिव रहेगा। आप खुद देखोगे कि आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है, या ऑलरेडी चल रहा है, ये हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया आपकी लाइफ में। जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे तभी तो आप ग्रो करेंगे। सो ग्रोथ आ रही है, इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपके सोल की ग्रोथ आ रही है। इस जो भी आपकी जर्नी है, इस जर्नी में एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्टेक्ट्स, ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ये नंबर जो आपको अभी विजिबल है स्क्रीन पे, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। मेरी रिक्वेस्ट आप कॉल नहीं करेंगे, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।